वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन आयशा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअजिबुहु मिनद दुनिया सलासा अत्तअमु वन्निसाउ वत्तीबु फ़असाबतनैन वलम युसिब वाहिदा असाबन निसा वत्तीबा वलम युसीब अत्ताम। रवाहु अहमद। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की 3 चीज़ें पसंद थी। चूँकि ये बाबो फ़ज़ाइलिल फ़ुक़रा वमा यईशुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ज़ीलत फ़ुक़रा व मुहाजिरीन के ताल्लुक़ से अहादीस गुज़री और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह आपकी हयात पाक और आपको क्या पसंद क्या नापसंद था, उनका ज़िक्र है यहाँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की 3 चीज़ें पसंद थी। अत्तामो वन्निसाउ वत्तीबु, खाना, बीवियाँ और खुशबू। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 चीज़ें तो आपने पाली और एक चीज़ न पाई, यानी बीवियाँ और खुशबू पाई और खाना न पाला। न पाने से मुराद मजबूरी नहीं है, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र को पसंद फरमाया। अब पाने की नफ़ी नहीं है बल्कि मुबालगे की नफ़ी है। पाया खाना मगर ज्यादा नहीं। अब इस हदीस में 3 चीजें फरमाई। खाना, बीवियां और खुशबू, ये 3 चीजें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। बीवियां आपकी 11 अज़वाजे मुत्तहरात और कोई शरीर नफ्स ये न कहे माज़ अल्लाह के बीवियों की कसरत से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्स और हुजूर की शोहबत को तोले, बल्कि कसरते अज़वाज का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी उम्मत को तालीम देना और औरतों की निगरानी, उनका ख्याल। और अल्लाह ताला ने जिस शाहकार से औरत को पैदा किया है कि वो मोहब्बत की चीज है, उससे तस्कीन क़ल्ब हो और बहुत सारे काम उससे है। और उस जमाने में जबकि एक औरत जिसका शौहर इंतकाल कर जाए तो फिर वो जीती जी मर जाए। अभी तक हिंदुस्तान में रिवाज था सती का, कुछ सालों पहले ही निकला है और जो है अभी 50 साल नहीं हुआ, ये वेस्ट जो है साउथ इंडियन में भी ये था, अभी निकला है। शौहर के मरने के बाद उसकी औरत को भी मार दिया जाए, उसको डाइन कहा जाता था कि ये आई तो उसका शौहर मर गया, फिर वो किसी से निकाह ना करे, उसको मनहूस तस्वुर किया जाए। अब सब परिवर्तन आ रहा है, जबकि ये माहौल उस जमाने में था जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो उस औरत को मनहूस और न जाने उसके ऊपर क्या क्या जुल्म और सितम ढाए जाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ये सारे दरवाजे बंद करने के लिए कई एक औरतों से निकाह फरमाया। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा के अलावा जितनी अज़वाज मुत्तहरात हैं या तो तलाकशुदा हैं या बेवा हैं। हजरत उम्मे सलमा, हजरत जुवैरिया, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा और हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, ये सब हजरत ज़ैनब मुतल्लका, हजरत खदीजा बेवा, उम्मे सलमा बेवा, इन सब बेवाओं से निकाह फरमाया। उम्मत की तालीम और लोगों और उम्मत को औरत का मकाम और मनसब समझाना। तो हुजूर फरमाते हैं मुझे 3 चीजें पसंद है। तो इस पसंद में अलग नौइयत है और वो पसंद अल्लाह ताला की तरफ से है। 3 चीजें, खाना, निसा, बीवियां और तीब और खुशबू। सरकार को खुशबू बहुत पसंद थी। खुशबू से मुराद इत्र। इसलिए हुजूर की एक हदीस है सरकार मुसलसल इत्र लगाते और जुमा के दिन बिलखुसूस इत्र का एहतमाम किया जाता। आज भी अरब में और मुल्कों के बनिस्बत हिजाज में, अरब में आज भी खुशबू का बहुत एहतमाम है। बल्कि अरब कोई दावत देगा तो वो अपने मेहमान को गिफ्ट में वो इत्र ही पेश करता। और आज भी आप देखो मदीना तैयबा में सरकार के रोज़ा अक़दस के पीछे अल कुरैशी करके इत्र की बहुत बड़ी दुकान है। वहाँ जाना हुआ, एक इत्र के ताल्लुक से पूछा तो छोटी सी बोतल, जो लंबी बोतल आती है, वो आला किस्म का इत्र था। का कितने की? तो वो कहता है कि 30,000 रुपये की। तो मैंने कहा खरीदते हैं क्या? ये भी ऑन नासो, लोग इश्तरीन नासो हादा, लोग इसको खरीदते हैं क्या? और कहते हैं हाँ क्यों नहीं खरीदते। 30,000 नहीं, यहाँ तो लोग 10-10 लाख रुपए का इत्र खरीदते हैं। आज भी और मुल्कों के बनिस्बत तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्र पसंद था, खुशबू पसंद थी। एक तो खुशबू पसंद है, दूसरा अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर हुजूर के जिस्म में खुशबू रखी है, सरकार के पसीने में खुशबू रखी है। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। महकने वाले क्या महकेंगे? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने वाले हुजूर के पसीने से तलाश कर लेते हैं। उन्हीं के दामन की खुशबू से मुअत्तर है मेरा जहां भी, खोले हैं कहाँ गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। तो ये हुजूर को अल्लाह ने फितरी तौर पर भी वो खुशबू अता फरमाई और सरकार इसको पसंद फरमाते थे, इसलिए एहतमाम फरमाते। बिलखुसूस जुमा के दिन एक हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं, मुत्ता इमाम मालिक की हदीस है, अल जुमा ईदुन लिल मुस्लिमीन फमन काना इंदहु तीबुन ला यदुरहु फलयमसहु। आका कहते जुमा मोमिनीन के लिए ईद है, तो जिसके पास इत्र हो जो उसे नुकसान न पहुंचाए, फलयमसहु तो जरूर लगाए। जुमा के दिन लगाते। नुकसान पहुंचाने की बात अल्लाह ने के रसूल ने फरमा दी कि बाद लोगों को एलर्जी होती है। बहुत साहब कह रहे थे जन्नतुल फिरदौस सूंघता हूं तो सर दुखने लगता है, एलर्जी। और इत्र के एक साहब थे, वो के गुलाब का इत्र अगर आता है मेरे सामने तो मुझे छींके शुरू हो जाती है। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया ला यदुर्रुहु, अगर नुकसान नहीं पहुंचाता है, एक बात बता दी कि नुकसान नहीं पहुंचाए तो, यानी हुजूर को पता है कि बाद ऐसी चीजें हो कि फितरी तौर पर किसी का निजाम जिस्म ऐसा बना हुआ है कि बाद इत्र की खुशबू जैसे ही मशाम से टकराती है तो सर्दी, छींक या सर का दर्द जो ही शुरू हो जाता है। इसलिए अगर ये सारे नुकसान न हो तो जरूर इत्र लगाए। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं मुझे दुनिया में ये इत्र बहुत पसंद है, तो लगाना चाहिए। सुबह लगाओ। एक किताब में पढ़ा था, जो इत्र लगाता है अल्लाह ताला कभी उसके करीब मोहताजी नहीं आने देता है। तो इत्र आले किस्म के हो, अच्छा बेहतर हो, रोजाना उसको लगाना चाहिए। सुन्नत भी अदा होगी
और आदमी महकेगा। मैं जब इत्र आता हूँ यहाँ तो काफी लोग रास्ते में मिलते हैं मुझे, कब बापू कौन सा इत्र लगाया है? रोजाना अक्सर ऐसा होता है। कल ही की बात है, जहाँ ट्रैफिक पॉइंट है वहाँ खड़ा था तो 2-3 लोगों ने कहा बापू क्यों इत्र छे, परफ्यूम क्यों छे? अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर की आदत है रोजाना, इसलिए कि सुन्नत अदा होती है। और फिर दूसरी बात कि रोजाना अगर सुबह इत्र लगाया जाए तो पूरा दिन दिमाग बिल्कुल लेवल पर और फ्रेश रहता है, गिन नहीं आती है, और पास में गुजरने वाला भी कुछ देर के लिए मुअत्तर हो जाता है। इसको पसंद किया है हुजूर ने, और जब आका ने पसंद किया है तो फिर उम्मती को पसंद होना ही चाहिए। जुमा के दिन उसका एहतमाम हो, और भी दिनों में लगाया करो, खास करके फजर में। मैंने बहुत सारे जो है ऐसे उलमाए किराम को देखा, हमारे कुछ असातिज़ा थे कि जो सुबह फजर की नमाज में बहुत जो है इत्र लगा के नमाज पढ़ते थे, इसलिए कि दिन की इब्तिदा है और खुदा की बारगाह में जाना है तो खुशबू और मुअत्तर होके जाओ, वरना उठ के चले आते हैं ऐसा ही किया हुजूर ने क्या, जल्दी 2 रकात पढ़ के वापस बिस्तरे पे। आधी नींद होती है, अब 2 बजे सोया है तो नींद तो मुकम्मल हुई नहीं है, तो फिर फजर में आंख अगर खुलती भी है तो जल्दी जल्दी वुजू करके पढ़ के वापस, सुस्ती का माहौल होता है। तो देखिए 3 चीजें सरकार ने पसंद फरमाई। खाना, खाने से मुराद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पसंद था, इसलिए हदीस पाक में जहाँ तिब्बे नबवी है, एक तिब का एक बहुत बड़ा शोबा है, इस्लामी तिब, इस्लामिक मेडिकल साइंस, जिसको तिब्बे नबवी कहा जाता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक मकामात पे बता दिया ये नहीं खाना है, इससे ये बीमारी होती है, इससे ये होता है, ये चीज खाओगे तो फिर बर्स के दाग होगे। हुजूर फरमाते ला ताकुल समका मा तशरबिल लबन, जब मछली खा लो तो उसके साथ दूध मत पियो। मछली खा लो इसलिए कि मछली भी गर्म है, दूध भी गर्म है, तो ला ताकुली समका व तशरबिल लबन, मछली खाने के फौरन बाद दूध ना पिया जाए, इसलिए कि ये दोनों गर्म गजाएं जब जमा होती है तो जिस्म के जो है चमड़े और स्किन पे उसका इफेक्ट होता है, इसलिए मछली के फौरन खाने के बाद, हदीस में भी बाद उलमाए तिब ने भी, हुक्मा ने भी सख्त मना फरमाया है, इससे जो है गर्मी जिस्म के अंदर ज्यादा पैदा होती है और बीमारियां होती है। इसलिए अगर मछली खा ली है तो 1 आधा पौना घंटा 1 घंटा वक्फा कर ले, फिर दूध का इस्तेमाल किया, और 2 गोश्त साथ में ना हो। मतलब ये सारी चीजें हराम नहीं है, मगर जिस्म के निजाम के लिए बेहतर है। अब यहाँ मछली भी खा रहा है और साथ में गोश्त भी खा रहा है, मछली भी खा रहा है, गोश्त भी खा रहा है, मछली खुद बहुत गर्म है, गोश्त भी गर्म है। अब एक ही दस्तरखान पे कई एक तरह के गोश्त खा रहा है तो जिस्म के अंदर जाकर बहुत बड़ी गर्माहट पैदा करेंगे, जिस वजह से जिस्म में दाने निकलेंगे, गर्मी का ज्यादा एहसास होगा। तो फिर एहतियाती तौर पे हुजूर ने फरमाया कि अगर एक दस्तरखान पे है तो एक ही गोश्त खाओ, चाहे मछली चाहे जो है मटन। ये अब ये सारी चीजें हराम नहीं है, ये समझिएगा मत आप, मत ये मत कहिएगा कि फिर मौलाना ने कहा नहीं खाना। ये इल्म तिब से ताल्लुक रखता है कि बेहतर है कि बचा जाए ताकि जिस्म बेहतर रहे, जिस्म बेहतर रहे। तो हुजूर ने ये सारी चीजों को मना फरमा दिया जहां जहां जिस्म को नुकसान। और जो बेहतर गजाएं हैं हुजूर फरमाते हैं सुबह अजवा खाओ, खजूर। लोग जाते हैं मदीना तैयबा में अजवा ले आते हैं, और कई किस्म की खजूर है, अंबर है, कलीमी है, तमरे ईरानी है, अजवा है, ये सारी। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा अजवा खाओ, क्यों? इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि इससे दिल की बीमारियां अल्लाह दूर फरमा देता है, दिल की बीमारियां अल्लाह दूर फरमा देता है। बल्कि बाद उलमाए तिब ने अहादीस से ये मफहूम निकाला है कि जिसे दिल का मर्ज होता है
उसे अजवा की गुठलियों को पीस कर उसका सुफूफ खिलाया जाता। आज भी मदीना पाक में तो उसका अजवा की गुठली का पाउडर मिलता है दिल की बीमारियों के लिए। तो खाने से मुराद क्या है? मजबूरी नहीं है कि सरकार को खाना न मिला, मुबालगे की नफी है कि हुजूर ने ज्यादा इस चीज की तरफ रगबत ही नहीं दी, बस जितना होता था एक एक खजूर पे गुजारा होता है। 40-40 दिन तक सरकार के मकान में चूल्हा नहीं जलता। तो यही मुराद है लम यूसिफ वाहिदा, हुजूर ने दो चीजें पाली, बीवियां और खुशबू। वलम यूसिफ वाहिदा, एक चीज सरकार ना पा सके वो खाना। मतलब मुबालगे की नफी है, ज्यादा इख्तियार न किया, जितना जरूरी था उतना दस्तरखान पे आ ही जाता था। तो यही है। तो जहां खाना वही जो जिस्म को फायदा भी देता है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके खाने का हुक्म भी फरमाया है, कहा ये खाओ। और बहुत सारी चीजें जिसमें न फायदा है न नुकसान है, तो सरकार उसमें खामोश हैं। जैसे खरगोश के ताल्लुक से लिखा है, खरगोश खाते हैं, रैबिट क्या कहते हैं, खरगोश ससला, और उसके ताल्लुक से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये पेश हुआ, या किसी साहब ने रैबिट ही है, तो पूछा था, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया। यानी खाने का पूछा तो मना नहीं फरमाया। अब हुजूर का मना न फरमाना भी उसके जायज होने की दलील। गोया ये कहना चाहते हैं कि मैं नहीं खाता, तुम्हें खाना है तो खाओ। मैं नहीं खाता, तुम्हें खाना है तो खाओ। तो फिर खरगोश जायज है, मगर हुजूर ने नहीं खाया। तो अहादीस का एक उसूल है, उसूल अहादीस में एक उसूल ये भी है कि सरकार की बारगाह में कोई चीज पेश हो मगर हुजूर उससे खामोश रहे, मना न फरमाए, तो उसके जायज होने की दलील है। तो एक साहबी ने पूछा था, ये ले आए थे, तो हुजूर ने खामोशी इख्तियार फरमाई। इस खामोशी का मतलब ये कि मैं नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है, या मैं नहीं खाता तुम खाओ, तुम्हारे लिए जायज है। समझे? जैसे प्याज हुजूर ने नहीं खाई ना, प्याज लहसुन हम लोग खाते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मैं अपने रब के आलम और रब के कुर्ब में होता हूं, और सरकार के आसपास हर वक्त मलाइका और फरिश्तों का जम्मे गफीर लगा रहता है। तो फिर मुंह से प्याज और लहसुन की बू आए तो हुजूर उसे इस्तेमाल नहीं फरमाते थे, इसलिए कि हुजूर एक अलग दुनिया में रहते थे। हमारा अलग मकाम, हमारा अलग मकाम है। घर में रहें तो ठीक है, मगर मस्जिद में आते तो चूंकि हदीस में आया है कि मस्जिद में फरिश्ते होते हैं, तो हमें हुक्म है कि प्याज और लहसुन खाया है तो ब्रश करके आओ, मुंह साफ करके आओ, इसलिए कि फरिश्तों को ये बू पसंद नहीं है। तो अब ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें सरकार ने पसंद नहीं या फरमाई, या क्या कहते हैं कि हुजूर ने खामोशी इख्तियार फरमाई, उम्मत के लिए वो जायज है। हम लोग खाते हैं, प्याज है, लहसुन है कि नहीं? तो खाने में उन सारी चीजों की तरफ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन दिलाया जो जिस्म के लिए, निजाम जिस्म के लिए फायदेमंद है। अन अनसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बिबा इलैया तीबा वन्निसा वजुइलत क़ुर्रता ऐनी फी सला, रवाहु अहमद व नसाई। वज़ादा इब्नुल जौज़ी बाद क़ौली हुब्बिबा इला मिनद दुनिया। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे पसंद है, हुब्बिबा इलैया, मेरे दिल में या मुझे पसंद है खुशबू और बीवियां, औरतें, वजुइलत, और
कुर्रतु ऐनी फिस्सला, और नमाज मेरे आंखों की ठंडक बना दी गई है। यहाँ तीन चीजें, वहां भी तीन चीजें। वहां तीन चीजें क्या थी? खाना, बीवियां और खुशबू। यहां बीवियां, खुशबू और नमाज, तीन चीजें और हैं। वहां तो ये मौका महल के एतबार से कभी हुजूर ने ये फरमाया और कभी हुजूर ये बयान फरमा रहे हैं और नमाज का जिक्र हो गया तो हुजूर ने नमाज का भी जिक्र कर दिया, नमाज का। तो वहां और तीन चीजें थी, यहाँ एक अलग चीज है, कुर्रतु ऐनी फिस्सला। हुजूर फरमाते हैं मुझे तीन चीजें पसंद हैं, औरतें और खुशबू और नमाज, जो मेरे आंखों की ठंडक है, ये भी हुजूर को पसंद है। अब हुजूर से मोहब्बत का दावा यह है कि नमाज से मोहब्बत की जाए। नमाज से हम क्या है, जहां हमको बहुत ज्यादा अपने नफ्स को भी जो चीज अच्छी लगती है और वो चीज हदीस में भी अच्छी है, तो हम उसको बहुत हदीस का नाम लेके खाते हैं। हदीस का एक साहब कह रहे थे उसको कद्दू बहुत पसंद था। कद्दू तो हुजूर को पसंद है ना। हजरत अनस बिन मालिक की रिवायत है, हजरत अबू अयूब अंसारी की भी रिवायत है कि सरकार को हम जब सालन पेश करते थे तो हमने देखते थे कि सरकार सालन में उंगलियां डाल के कद्दू ढूंढ रहे होते थे। उसको पसंद, तो बेशक हमको भी पसंद है और पसंद होना ही चाहिए, मोहब्बत का तकाजा ये है। कम नसीब है जिसे ये चीज पसंद ना हो जो मेरे आका को पसंद है। हजरत इमाम मालिक किसी दस्तरखान पे बैठे थे बादशाह के, उलमा का भी दस्तरखान बिठा था, तो एक साहब के दस्तरखान पे कद्दू लाए गए, या कद्दू की सब्जी या कद्दू का सालन था। तो एक साहब कहने लगे मुझे कद्दू पसंद नहीं। इमाम मालिक ने तलवार निकाल ली, तुझे पसंद नहीं है, मेरे आका को पसंद है, वो तुझे पसंद नहीं है। का शरीयत की अगर बेड़ियां न लगी होती तो अभी तुझे कत्ल कर देता, अभी तुझे कत्ल कर देता। जो मुस्तफा जाने रहमत को पसंद है, तू कहता है मुझे पसंद नहीं है। उफ है तेरी मोहब्बत हो तेरे ईमान पर, तो मेरे आका को पसंद है और तुझे पसंद ना हो। अल्लाह अल्लाह, आपने तलवार म्यान में रख ली, का शरीयत इजाजत नहीं देती वरना भी गर्दन उड़ा देता। वो साहब परेशान हुए, कहा मैं समझ गया हुजूर की मोहब्बत किसे है। तो फिर ये चीज है हुजूर की मोहब्बत। और ये वो लोग थे जिनको को हुजूर से इतनी मोहब्बत थी कि अगर कोई हुजूर की पसंदीदा चीजों में से किसी एक का इनकार भी कर दे कि मुझे पसंद नहीं है, तो तलवार निकाल देते इमाम मालिक। तो एक साहब को कद्दू पसंद थी, तो बेशक हम सबको भी पसंद होनी ही चाहिए, मगर वो अपने घर पे कहते कि कद्दू का हलवा बनाओ, कद्दू की सब्जी बनाओ, सारे सालन में का बहुत पसंद है, इसलिए कि आका को पसंद है। मैंने कहा नमाज भी पसंद है, हुजूर को नमाज भी पसंद है और कद्दू से ज्यादा रसूल पाक को नमाज पसंद है, मगर चूंकि तेरी तबीयत कद्दू की तरफ माइल है तो सरकार का नाम लेकर इसकी पसंद का इजहार कर रहा है, जबकि इससे ज्यादा पसंद तो हुजूर को नमाज है। तो अगर पसंद का इतना ही ख्याल होता तो वो पसंद सिर्फ दस्तरखान तक महदूद ना होती, वो पसंद मस्जिद तक भी होती, वो पसंद मस्जिद तक भी होती। तो ये पसंद से भी अलग अलग, हाँ इसलिए पसंद है कि हुजूर पसंद करते तो पसंद करना ही चाहिए कि मोहब्बत का तकाजा ही है, मगर वो एक जगह तक ना रहे जहाँ दस्तरखान वाली चीजें हुजूर को पसंद है वो भी उम्मत को पसंद रहे उम्मती को, और जो मस्जिद वाली चीजें हुजूर को पसंद है वो भी पसंद रहे। ये अपना फायदा है, वो पसंद है, और यहाँ दूसरी चीजें उसको छोड़ दे रहा है। तो ऐसे हुआ कि मने भाव तूने डॉक्टर कीधु हुआ कि नहीं। तो पसंद का जहां तक ख्याल है उस हुजूर की हर पसंद को अपनाया जाए, इसलिए कि ये सारी पसंद भी उम्मत की तालीम के लिए है, उम्मत की तालीम के लिए है। हुजूर फरमाते हैं मैं औरतों से मोहब्बत करता हूं, बीवियों से, ये भी उम्मत की तालीम के लिए है। अगर सरकार इनकार कर देती है तो भी औरतों का पुरुषाने हाल कौन होता, कौन होता। इसलिए सरकार का इन औरतें अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत फरमाना भी उम्मत की तालीम के लिए है, ताकि इनका मकाम और मनसब औरतों का बरकरार रहे, सलामत रहे। तो यही है अन मुआद इब्न जबल अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा बासा बिही इलल यमन क़ाला इय्याका व तनअम
फ़इन्न इबादल्लाहि लैसु बिमुतनइमीन, रवाहु अहमद। हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें यमन भेजा, पीछे हदीस गुजर चुकी, हजरत माज को यमन का काजी बना के सरकार ने भेजा था। हुजूर भेजते थे अलग अलग सहाबा को, जब सहाबा बिल्कुल ट्रेंड हो गए अलग अलग इलाकों में सरकार भेजते थे। हजरत उबादा बिन सामित और शद्दाद बिन औस, इनको फिलिस्तीन भेजा था। आज भी फिलिस्तीन में जहाँ कुब्बतुल सखरा मस्जिद अक्सा है और उसके आप जो है किबला की तरफ खड़े रह जाओ तो पीछे की जानिब जो है एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जहाँ बाबू रहमा बना हुआ है, वहीं पर दो सहाबा के मज़ार हैं, हजरत शद्दाद बिन औस, हजरत उबादा बिन सामित, ये काजी बन के आए थे। तो वहाँ जाना हो तो उन मज़ार पे हाज़िरी देनी चाहिए। अक्सर लोगों को इसके ताल्लुक से पता नहीं रहता है, वो वहीं मस्जिद की ज़ियारत कर लिए, मगर वहाँ कब्रिस्तान है बहुत बड़ा, वहाँ के लोकल लोग जहाँ दफन होते हैं एक बहुत बड़ा पुराना गेट बना हुआ है, और अक्सर जो है लोगों को इस ताल्लुक से पता नहीं रहता है। तो मस्जिद अक्सा गए, कुब्बतुल सखरा गए, मगर बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बाबू रहमा जी से कहा जाता है, उसके ताल्लुक से ये है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शाम से फिलिस्तीन आएंगे तो इसी दरवाजे से दाखिल होंगे, इसी दरवाजे से दाखिल होंगे। तो यहाँ दरवाज़ा है, उसके बिल्कुल 10 कदम उल्टी जानिब जो है दो मज़ार है, हजरत शद्दाद बिन औस, हजरत उबादा बिन सामित, जिनसे काफ़ी अहादीस बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है। यही है। और बाहर निकलो तो एक छोटा सा पुराना हुजरा बना हुआ है, जिसके ताल्लुक से मशहूर है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यहीं पे रहते थे, फैसला फरमाते थे, और फिर और अंबिया किराम इधर आते रहे, यहाँ उनका क़याम रहा। और एक ज़माने में यहीं बैठकर इमाम गज़ाली ने कई एक किताबें तसनीफ़ फरमाई, इमाम मोहम्मद गज़ाली ने वहाँ। और फिर वो साहबा शद्दाद बिन औस, उबादा बिन सामित भी वहाँ रहे। तो वो एक जो है हुजरे जैसा भी बना है, वो क्षेत्रफल है, वो स्क्वायर फीट में, कुछ स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और पुरानी इमारत की तरह है। तो अगर अल्लाह के जो है करम से किस्मत बारियावर हो तो फिर यकीनन वहाँ जाना चाहिए। ये तो अब माद बिन जबल को सरकार ने यमन की तरफ काजी बनाकर भेजा। कब जब सरकार भेज रहे थे तो अब चूंकि काजी बना के भेजे, जज, चीफ जस्टिस, जज बना के भेज रहे हैं, तो हुजूर नसीहत करते हैं, इयाका वतनउम, ऐ माद सुनो, ऐश पसंदी से दूर रहना, ऐश पसंदी से दूर रहना। फ़इन्ना इबादल्लाहि लैसु बिलमुतनइमीन, इसलिए कि अल्लाह के बंदे ऐशो इशरत में मशगूल नहीं होते। इसलिए कि जज बना के भेजा जा रहा है, काजी बना के भेजा जा रहा है, उसके लिए तो एक जज हाउस होगा, उसके लिए तो एक जो है दारुल हिकमा, फैसला का एक मकान होगा, वहां बैठेगा, उसके पास पानी खाना पीना लोग पेश किएंगे, और लोग अपना फायदा निकालने के लिए कुछ रिश्वत भी देंगे, ताकि हमारा कभी मामला पेश आए तो जज साहब नरमी करें, पक्ष देखकर, लोग देखकर पक्ष का फैसला लें। तो अब जज की बहुत बड़ी वैल्यू होती है ना। अब देखिए जब सुप्रीम कोर्ट के सब जज, हाई कोर्ट के अभी जब बाहर आए हैं, जब खुलासे हो रहे हैं बाबरी मस्जिद के, वो सब क्या क्या देखा, उनके बात की कितना वजन होता है, उनके बात की कितनी अहमियत होती है। तो जज जो होता है फैसला करने वाला, उसकी बात की अहमियत होती है, और वो फैसला करता है, उसको पावर इतना होता है, तो फिर उसकी बड़ी अहमियत है। जाहिर बात है जब इतनी अहमियत ओहदे का आदमी है तो लोग आगे पीछे रहेंगे, खाना पानी दाना दस्तरखान दावतें हदिया नजराना सब होता रहेगा। तो फिर कहीं ऐश पसंदी ना आ जाए, कहीं ऐश पसंदी ना आ जाए, कभी ये सारी चीजों में मुलविस होकर दुनिया पसंदी ना आ जाए। इसलिए सरकार कह रहे हैं माज एक बहुत बड़ा ओहदा तुम्हें दिया जा रहा है, चीफ जस्टिस बनाए जा रहे हो, पूरे यमन के जज बनाए जा रहे हो, मगर माज सुनो, तुम्हारे इस ओहदे की वजह से तुम्हारे रूटिंग में फर्क नहीं आना चाहिए, तुम्हारे जो है हालात जिंदगी में फर्क नहीं आना चाहिए। जिस कदर सादगी मदीना में है उसी कदर सादगी माँ यमन में भी हो। काजी बन गए, जज बन गए, मगर सादगी को इख्तियार करना है। इसलिए सरकार नसीहत कर रहे हैं, इयाका
व तनाउम, ऐ माज ऐश पसंदी से बचते रहना, इसलिए कि अल्लाह के बंदे ऐशो इशरत में मशगूल नहीं होते। फिर 10-15 गाड़ियां आगे पीछे हो, उसके लिए जो है प्रोटोकॉल लगाया, ये सब चीजें, और गाड़ियां हो, और उसके लिए हर तरह से सामान हो। फैसला तो आधे घंटे का होता है, मगर 10 दिन तक उस फैसले की सारी चीजें, और उसमें हजारों करोड़ों खर्चा होता है। कितने करोड़ कसाब के पीछे खर्च कर दिया सिर्फ सिक्योरिटी में, है क्या नहीं? और दूसरे लोग जो खरबों लेके भाग गए, उसका कोई अभी तक फैसला नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें सरकार फरमा रहे हैं, माज ऐशो इशरत से दूर रहना, इसलिए कि जब ओहदा आता है तो ऐश आती है, इशरत आ जाती है। ओहदा आता है तो फिर आदमी के दिमाग में ये चलता है कि अब जो है मैं तो बहुत बड़ा हो गया। फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है, उमर बिन खत्ताब, एक साहब को जो है मिस्र का गवर्नर बनाया था, मिस्र का। तो साहब गवर्नरी करते करते, वो साहबी थे, गवर्नरी करते करते उनका जो मकान था वहां चौकीदार रखने लगे, मुहाफिज रखने लगे। फारूक आजम को पता चला, फौरन बुलाया और इतना डांटा है, कहा अरे तुमको क्या मालूम नहीं है, इन लोगों को इनकी माओ ने आजाद पैदा किया है, तुमने इनको नौकर कब से बना डाला, तुमने इन्हें नौकर कैसे बना डाला, ये तुम्हारी हिफाजत कैसे करने लगे, तुम्हें किसी हिफाजत और किसी दरबान की जरूरत नहीं है, अगर डर लगता है तो गवर्नरी छोड़ दो, हमारा भरोसा अल्लाह की जात और उसके रसूल पर है। सिर्फ उस दरबार, उस गवर्नर ने मिस्र के सीएम जो है, वहां के प्रधानमंत्री, सीएम भी नहीं, पूरे मिस्र का जो है गवर्नर, उन्होंने सिर्फ दरवाजे के बाहर एक आदमी को हिफाजत के लिए अपने रखा था। फारूक आजम बुला के गवर्नर को डांट रहे हैं, कहीं की माओ ने तो इन्हें आजाद पैदा किया है, तुम उसे गुलाम बना रहे हो। तो ये ऐश पसंदी से हमेशा दूर रहे। और कभी ऐसा ख्याल आ भी जाता, अल्लाह अल्लाह, जब रूम और ईरान फतेह हो गए तो बड़े बड़े लोग फारूक आजम से मुलाकात करने आते थे। ईरान और रूम के बड़े बड़े कासिद और एलची, खरबोपति मुलाकात करने आते, फारूक आजम के पास बैठते थे, और लोग चांदी में वर्क किया हुआ जुब्बा ले आते थे उमर के पास। चांदी में वर्क किया हुआ, जिसके बटन सोने और चांदी के होते थे, एक एक जुब्बा हजारों नहीं लाखों दिरहम और दीनार का होता था। कहते थे उमर बिन खत्ताब को पेश करेंगे तो राजी हो जाएंगे। बड़े बड़े लोग आते थे। फारूक आजम कहते हैं मेरा काम तो एक चादर से चल जाता है, तो फिर मुसलमानों का माल बेकार क्यों जाने दे, मेरा काम तो एक चादर से चल जाता है। अभी चादर भी ऐसी कि एक दिन मस्जिद नबी में नमाज के लिए देर हो गई, एक पब्लिक में से आदमी खड़ा होकर कहता है उमर नमाज में देर क्यों हो गई, नमाज में देर क्यों हो गई। कभी नहीं हुई है। फारूक आजम नमाज के बाद जवाब देते हैं एक ही चादर है, मेरी बीवी ने धो के सुखाई थी, जब सूख गई है चादर तब पहन के आया। ये पूरी दुनिया, आधी दुनिया जिसके कब्जे में थी, उनका ये हाल था। तो बड़े बड़े लोग जो मुलाकात करने आते, एक दिन उमर के दिल में ख्याल आया, उमर अब तो क्या मकाम है, जो उमर एक जमाने में क्या था, आज आधी दुनिया का बादशाह बन गया। ये दिल में ख्याल आया कि कहीं ये ख्याल गुरूर पैदा ना कर दे, तकब्बुर पैदा ना कर दे। फौरन फारूक आजम एक मशकीज़ा लिया, कुएं के पास गए, कुएं से 4-5 मशकीज़े भरे, और जो गरीब लोग थे, मकान जिनके थोड़ा आबादी से दूर थे, वहां चले गए और सबको उमर पानी तकसीम करने लगे। कहते थे मशकी आया है। उस जमाने में आदमी का छोटा कारोबार क्या होता है, आदमी कुछ नहीं कर पाता था तो क्या करता था, कहीं से पानी भर के लोगों में पानी तकसीम करता था। लोग जो भी दे, सबसे छोटा काम होता था, पानी भर के लोगों में तकसीम किया, लोग कुछ ना कुछ दे देते थे। तो फारूक आजम पानी भर के मशकीज़ा लेकर तकसीम करने लगे। का मशकी आया है, यानी पानी बेचने वाला आया है। लोग कहते उमर ये काम आप कर रहे हो, का नफ्स थोड़ी देर पहले कह रहा था उमर बड़े बड़े लोग मुलाकात करने आए हैं, अब तो बहुत बड़े बन गए, अब तो बहुत बड़े बन गए, ये ख्याल आया क्यों नहीं, उमर बड़ा है ही नहीं। अल्लाह ताला ने जो इज्जतें दी हैं, ये सारी इज्जतें उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इस्लाम की बदौलत है।
ये सारी चीजें हैं। इसलिए सरकार हजरत मुआज बिन जबल से कह रहा है, ओहदा तो दिया जा रहा है, काजी बनाया जा रहा है, जज बनाया जा रहा है, मगर मुआज ऐशो इशरत से बचना, जिंदगी सादी रहे, उसी में अल्लाह ताला ने बरकतें रखी है। अब इसी ताल्लुक से आगे